वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, अभी तक जो हमने पढ़ा है तो उसके अंदर हम पढ़ चुके हैं जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं प्लस टू क्लास का फर्स्ट यूनिट थर्ड चैप्टर। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेज, यानी कि एक चार्जेज कंटेंट है किसी भी सिस्टम के अंदर, तो उसके लिए आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है जो वो इसमें कैलकुलेटेड करनी है। देखिए, सबसे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कस करते हैं कि वो होती क्या है। तो ये आपकी अमाउंट ऑफ वर्क डन होती है, जिसमें आपके क्या है कि आप अलग अलग चार्जेस को, वेरियस चार्जेस को ब्रिंग कर रहे हो किसी भी उनकी रिस्पेक्टिव पोजीशंस पे, जो कहां से आ रही है, इनफाइनाइट से। यानी कि आपके पास क्या है, जैसे चार्जेस हैं, वो सारे चार्जेस हो सकते हैं आपके पास है। ठीक है, तो जैसे हम कंसीडर करते हैं कि हम एक चार्ज को, ठीक है, यहां से किस पॉइंट पे लेके आ रहे हैं। ठीक है, दो पॉइंट्स हमने मान लेते हैं P1 और P2, जिनके ऊपर R1 इसका पोजीशन वेक्टर है, R2 इसका पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ये आपकी क्या बन जाएगी, R12 बन जाएगी। ठीक है, P1 पे मान लेते हैं Q1 चार्ज है और P2 पे क्या है आपका Q2 चार्ज है। तो आपने क्या करना है, आपने कहीं पर भी इनफाइनाइट पोजीशन पे हमने मान लिया कि आपके पास यूनिट पॉजिटिव Q2 चार्ज है, तो उस Q2 चार्ज को या उस Q चार्ज को आप कहां पर लेके आना चाह रहे हैं, इनफाइनिटी से P2 पॉइंट पे लेके आना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा, तो वो वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। मतलब क्या है कि हमारे पास यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, इनफाइनाइट पोजीशन पे है, तो आपने उसको P2 पॉइंट पे लेके आना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, P2 पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो कैलकुलेट करते हैं। वो पोटेंशियल किसकी विद रिस्पेक्ट में होगा, Q1 की वजह से। ठीक है, यानी कि ड्यू टू Q1। तो ठीक है, तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ कि अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing the various charges to their respective position from infinitely large म्यूचुअल सेपरेशन, यानी कि जो आपकी अलग अलग इनफाइनाइट पे अलग अलग जो चार्जेस हैं, ठीक है, तो उनको किसी पॉइंट तक लेके आने के लिए जो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क निकालनी पड़ेगी, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। उसके लिए हमने कंसीडर किया कि यहाँ पर कोई भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज है क्या, तो हम इसको किस पॉइंट पे लेके आना चाहते हैं, P2 पॉइंट पे लेके आना चाहते हैं। इससे पहले जो P2 पॉइंट पे तो जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल एट P2 किसकी वजह से, ड्यू टू Q1, उसको मान लेते हैं कि वो V, तो वो किसके बराबर आएगा जी, जो इस पे चार्ज है Q1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12। ठीक है, Q1 है, तो Q1 बाई में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में R12। ठीक है, तो R12 क्या है, ये इनके बीच की डिस्टेंस है, दोनों पॉइंट्स के बीच की। अब यहाँ पर जो वर्क डन करना पड़ेगा किसको, Q2 को कहां तक लेके आने के लिए, फ्रॉम इंफिनिटी टू P2 पॉइंट, तो वो आपका किसके बराबर होगा, तो वर्क डन, ठीक है, टू टेक पॉजिटिव Q2 चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू P2, तो वो किसके बराबर होगा जी, जो P2 पे जो पोटेंशियल होगा, ठीक है, पोटेंशियल एट P2 इनटू में जो इसके ऊपर चार्ज है Q, जिस चार्ज को लेके आ रहे हैं Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आप इसमें चार्ज, तो ये क्या बन जाएगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला बन जाएगा, तो पोटेंशियल इनटू में चार्ज, तो ये जो वर्क डन आएगा W, तो वो किसके बराबर होगा, पोटेंशियल हमने निकाला Q1 बाई में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 इनटू में क्या हो जाएगा जी, जो चार्ज है आपका लेके आ जाएगा। ठीक है, तो Q2, तो W इज इक्वल टू Q1 Q2 बाई में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12। ठीक है, तो
ये जो वर्क डन आएगा यही आपका इन दी फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। ये जो वर्क डन आएगा यही आपका इन दी फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक आपने पढ़ा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है जो वो आपकी एक सिस्टम के लिए, अभी हमने क्या किया, सिर्फ एक चार्ज पॉइंट चार्ज के लिए कर रहे हैं। अब हमारे पास क्या है, वेरियस चार्जेज हैं जो इनफाइनाइटली पोजीशन पे है और हम उनको किसी पॉइंट पे लेके आना चाहते हैं। तो उसके लिए जो वर्क डन होगा, अब वो वर्क डन किसके बराबर होगा, टोटल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। मतलब क्या है कि जो वर्क डन होगा इन कैरिंग ऑल दी चार्जेज एट ए गिवन पोजिशन फ्रॉम इंफिनिटी, तो उसका मतलब क्या है, जो वो टोटल वर्क डन होगा वही आपका क्या बन जाएगा, टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर द सिस्टम। ठीक है, ऑफ वेरियस चार्जेज। तो उसके लिए हम जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी है तो वो निकालते हैं। उसको कैसे निकालते हैं, उसका एक्सप्रेशन देखते हैं कि वो किस तरह से आपका कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो चार्जेज हमने माने हैं वो क्या है, इनफाइनाइट पोजीशन पे है। ठीक है, वो क्या है, इनफाइनाइट पोजीशन। अब सपोज करो कि आपके जो चार्जेज इनफाइनाइट पोजीशन पे हैं उनको हम क्या करना चाहते हैं, वन बाय वन आपका इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पे लेके आना चाहते हैं। तो जैसे अगर हम कहें कि हम सबसे पहले आपका Q1 चार्ज को क्या करते हैं, किसी पोजीशन पर लेके आते हैं, तो उसके लिए जो वर्क डन होगा वो किसके बराबर होगा। ठीक है, हम किस पॉइंट पे लेके आना चाह रहे हैं उसको, P2 पॉइंट पे। किस पॉइंट पे लेके आना चाह रहे हैं, P2 पॉइंट पे। तो इसके लिए जो वर्क डन होगा, देखिए पहले वो क्या है, एक यूनिट चार्ज है जो इनफाइनाइट पोजीशन पे है, और इनफाइनाइट पोजीशन में हमें बताया वर्क डन है जो किसी सिंगल चार्ज के लिए, तो वो कितना होता है। ठीक है, तो वो होता है जी आपका 0। तो कितना होता है, 0 होता है। यानी कि फर्स्ट चार्ज को आपने P1 पॉइंट पर लेके आना चाह रहे हैं। तो P1 पॉइंट के लिए तो एक सिंगल यूनिट चार्ज है जो आपका कहाँ पर है, इनफाइनाइट पर है। तो उसको अगर P1 पॉइंट पे लेके आना चाह रहे हैं तो उसके लिए वर्क डन हमने मान लिया W1। तो वो W1 वर्क डन है जो इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो क्या था, हमने Q1 माना था। तो क्या माना था, Q1 माना था। तो यानी कि Q1 को आपने क्या किया है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को P पॉइंट पे लेके आना चाह रहे हैं जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, R1 है। तो उसके लिए वर्क डन W1 है जो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट चार्ज है जो हमारा नेक्स्ट चार्ज पार्टिकल है जो Q2 जिसको हम बोल रहे हैं, तो उसको इंफिनिटी से P2 पॉइंट पे लेके आ रहे हैं जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, R2। तो उसको यहां तक लेके आने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा, अभी हमने एक पॉइंट चार्ज के लिए किया था, उसमें क्या आया था, W2 वर्क डन इक्वल टू क्या आ गया था जी आपका Q1, यानी कि जो पोटेंशियल एट P2 होगा। ठीक है, तो वो क्या आया था, Q1 बाई में 4 पाई एप्सिलॉन R12 इंटू में क्या हो गया था जी Q2, यानी कि Q1 Q2 बाई में क्या आ गया 4 पाई एप्सिलॉन R12। यही पोटेंशियल एनर्जी आई थी आपकी। अब नेक्स्ट अगर हमारे पास क्या है, Q3 कोई भी चार्ज है उसको इन्फिनिटी से किस पॉइंट पे लेके आना चाह रहे हैं, P2 पॉइंट पे लेके आना चाह रहे हैं। ठीक है, तो किसके थ्रू आपका जो R1 एट जो R12 है फ्रॉम Q1, तो ये जो P2 पॉइंट हमने माना ना, ये आपका R12 डिस्टेंस पे कहाँ से, Q1 से। तो हम इस चार्ज को यहाँ पर लेके आना चाह रहे हैं, तो उसके लिए वर्क डन कितना होगा Q3 के लिए, W3। तो वो किसके बराबर आया, देखिए अब उस वर्क डन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा यहाँ पर आएगा उसके अगेंस्ट आपका क्या होगा, उसके अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा, उसको वर्क डन करना पड़ेगा। यानी कि जो फोर्सेस आपके Q1 और Q2 की वजह से लगेंगे उनके अगेंस्ट भी उसको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। तो इसलिए जो पोटेंशियल आएगा आपका क्या P2 पे, तो वो किसके बराबर हो जाएगा अभी, 1/4 पाई एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू में क्या हो जाएगा, Q1 के लिए भी जो फोर्सेस है और Q2 के लिए भी जो क्या लगेंगे, आपके फोर्सेस लगेंगे। ठीक है, तो इसलिए आपने ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो फोर्सेस आएंगे ना वो Q1 की वजह से भी लगेंगे और Q2 की वजह से भी लगेंगे। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा जी आपका Q1 बाय में R12। ठीक है, R3 के लिए निकाल रहे हैं तो R13, क्योंकि उसकी जो डिस्टेंस है ना वो क्या हो जाएगी, R13 बन जाएगी। Q1 बाय में R13 प्लस में Q2 बाय में R23। ठीक है, और इंटू में किस चार्ज को लेके आ रहे हैं, Q3 को, इसको लेके आ रहे हैं Q3 को। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन
तो आपने यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो Q1 Q3 बाय में R13 प्लस में Q2 Q3 बाय में R2। ठीक है, आप इनको कुछ भी मान सकते हो, लेकिन आपने ध्यान रखना कि यहाँ पर जो मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका दोनों के साथ आएगा। Q1 के साथ आएगा तो R13, जैसे Q1 Q3 आया तो 1 3 आएगा यहाँ पर। ठीक है, 2 3 आएगा तो यहाँ पर भी आएगा 2 3 आएगा। ठीक है, अंडरस्टैंड। उसके बाद देखिए जी, ये था ये हमारा W3 वर्ग में जब हम क्या करते हैं Q3 चार्ज को यहाँ तक लेके आते हैं जी, आपका Q3 चार्ज को यहाँ तक लेके आते हैं, किसी P2 पॉइंट तक लेके आते हैं जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है R2 है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए कि अगर हम क्या करते हैं किसी भी चार्ज Q4 को, किसी भी चार्ज Q4 को कहाँ तक लेके आते हैं, किसी पॉइंट तक लेके आते हैं, तो उसके लिए उस पॉइंट पे जितना पोटेंशियल होगा इनटू में क्या कर दोगे आप, वो चार्ज कर दोगे जो लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या बन जाएगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। लेकिन ध्यान रहे कि अब आपका जो पहले 3 चार्ज पार्टिकल्स आ चुके हैं, ठीक है, तो अब चौथा चार्ज पार्टिकल हम लेके आ रहे हैं, तो उसके लिए आपका क्या होगा कि Q1 Q2 और Q3 जो आपके चार्जेस है उनके द्वारा जो फोर्सेज लगेंगे तो उसके अगेंस्ट भी उसको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। तो ध्यान रखिए कि यहाँ पर उसके अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा, तो वो भी हमने इसमें साथ में इन्वॉल्व करना है। तो उसके लिए मान लेते हैं कि वर्क डन कितना होगा W4 Q4 के लिए। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो उसके बाद देखिए Q4 पे लेके आ रहे हैं, तो Q1 बाई में क्या हो जाएगा R14 प्लस में Q2 बाई में क्या हो जाएगा R24। ठीक है, प्लस में Q3 बाई में क्या हो जाएगा R34 और इनटू में क्या हो जाएगा जी, इनटू में क्या हो जाएगा Q4। तो ठीक है, मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ। ठीक है, तो ये Q1 Q4 Q2 Q4 Q3 Q4। ठीक है, तो यानी कि पहले हमने उसके ऊपर पोटेंशियल लिखा तीनों फोर्सेस के अगेंस्ट जो वर्किंग करने के लिए कितना है, और उसको मल्टीप्लाई कर दिया जो चार्ज उसको लेके आ रहे हैं इनफाइनाइट पोजीशन से। ठीक है, तो ये क्या आ गया जी आपका अलग अलग चार्जेस के लिए ये आ गया। हम Qn के लिए भी निकाल सकते हैं, तो वहां पर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn Q2 Qn Q3 Qn। ठीक है, और सो ऑन Qn Qn। ठीक है, तो एक उसमें कम हो जाएगा तो Qn-1 इंटू में क्या हो जाएगा Q1 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाई ऐसे ही आपका R1n R2n R3n और n-1 इंटू n। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करना चाहते हैं, ये तो हमने वर्क डन निकाला, तो ये इन दी फॉर्म ऑफ क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा U1 U3 U2 U3 और ये क्या हो जाएगा U4। ठीक है, तो अब हमने टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है जो आपकी सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण, यानी कि नंबर ऑफ चार्जेस है जो उसमें कितने हैं n है। तो आप इनको क्या करोगे जोड़ दोगे। ठीक है, तो टोटल U इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4। ठीक है, तो आप इनको जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो गया जी। इन सब में 1/4 पाई एप्सिलॉन क्या है कॉमन है, तो मैं यहाँ पर वो कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद बोलिए देखिए यहां से जोड़ोगे तो क्या होगा Q1 Q2 बाई में R14। ठीक है, उसके बाद फिर इसमें जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा Q1 Q3 बाई में R13 प्लस में Q2 Q3 बाई में R23। उसके बाद यहाँ प्लस में Q1 Q4 बाई में R14 प्लस में Q2 Q4 बाई में R24 और प्लस में Q3 Q4 बाई में R34। ठीक है, तो इस तरह से हमने इनको क्या कर दिया ऐड कर दिया। जैसे हम इनको यहाँ से ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद आप देखोगे कि ये जो आपके पेयर जा रहे हैं, देखो यहाँ 1 है उसके बाद 2 आया है, यहाँ 1 है फिर क्या आया 3 आया, फिर आपका 2 फिर क्या आया है 3, फिर आपका 1 4 2 4 3 4। तो इस तरह से ये सीक्वेंस बढ़ता जा रहा है 1 2 1 3 2 3 2 1 4 2 4। ठीक है, इस तरह से आपका ये बढ़ता जा रहा है। तो आप इसको आगे ले सकते हैं, इसको पीछे ले सकते हैं, तो आपका एक ही बात है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा Q1 Q4 डिवाइड बाई R14 और यहाँ पर क्या हो जाएगा जी Q2 Q4 बाई में Q2 Q3। ठीक है, Q2 Q3 बाई में R23 या। ठीक है, तो इस तरह से आपके चेंज हो रहे हैं।
तो इसका मतलब क्या है कि Q1 अगर है तो उसकी जगह मैं क्या करूँ 1 से n तक है, और यहाँ पर भी Q2 है जो वो क्या है आगे आपका बढ़ रहा है, ठीक है, n तक जा रहा है। तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन I इज इक्वल टू J इज इक्वल टू 1 to n एंड समेशन K इज इक्वल टू 1 to n, जहाँ पर J और K है जो ये आपके इक्वल नहीं है, ठीक है, ये कहीं पर भी आपके इक्वल नहीं है। ऐसा नहीं आपके पास Q1 ही है या आपका Q2 ही है, आपके चेंज हो रहे हैं, देखो हर एक में एक का डिफरेंस चेंज है, ठीक है, कम से कम एक का डिफरेंस है, तो यानी कि ये पेयर्स की फॉर्म में आ रहे हैं, तो पेयर्स की फॉर्म में आ रहे हैं तो इसलिए हमने दो वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, देखो जी यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं QJ बाई में RJ, ठीक है, बाई में RJ। देखो जी यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। तो ये क्या है, टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है सिस्टम्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक आपका ये क्या गया कि इसमें देखिए अब क्या है, अगर मैं एक बार J की वैल्यू I की वैल्यू ये J की वैल्यू 1 रखा तो उसके लिए K की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, तो K की वैल्यू क्या हो सकती है 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, इस तरह से। और इसी तरह से अगर J की वैल्यू क्या रख रहा हूँ मैं 2 रख रहा हूँ तो K की वैल्यू क्या हो सकती है 2 तो नहीं हो सकती, 1 हो सकती है, 3 हो सकती है, इस तरह से आपकी वैल्यू कर सकती है। तो इसका मतलब ये क्या है कि आपके ये सभी पेयर्स में है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ हमने एक ही पेयर इंक्लूड किया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है कि इसमें सिर्फ एक ही आपका पेयर यूज किया है, जबकि ये क्या है सभी बहुत सारे पेयर्स में है, तो इसलिए आपका एक पेयर यूज किया तो एक नहीं यूज किया, तो इसको आपको क्या करना है 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो 1/2 समेशन ऑफ J इज इक्वल टू 1 to n एंड समेशन ऑफ K इज इक्वल टू 1 to n एंड J इज नॉट इक्वल टू K, J इज नॉट इक्वल टू K QJ यहाँ पर लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QJ और QK, ठीक है। तो ये आ गया जी आपको इसमें, ठीक है, जो अभी हमने किया है। अब नेक्स्ट पर आपका आगे डिटेल से करते हैं, इसको आगे भी सोल्व करते हैं। यह तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। अपेयर जो है ये आ गया जी, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, रिलेट कर सकता हूँ इस तरह से, समेशन J इज इक्वल टू 1 to n, ठीक है, इसको मैं क्या J यहाँ ले लेता हूँ, और समेशन K इज इक्वल टू 1 to n और J इज नॉट इक्वल टू K, ठीक है। तो इसको मैंने लिख दिया QK बाई में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर डिवाइड बाई आपका RJ के, ठीक है, RJ के। अब देखिए ये जो टर्म है ये क्या बन जाएगी जी आपकी, ये क्या बन जाएगी पोटेंशियल बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा पोटेंशियल, ठीक है, क्योंकि हमने पोटेंशियल पढ़ा था ना Q बाई में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R पढ़ा था, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये क्या बन जाएगा पोटेंशियल बन जाएगा। ये किसके ऊपर है, ये आप यहाँ पर क्या ले रहे हैं, तो ये आपका J पर इसके ऊपर, ठीक है, यानी कि J वाले जो QJ जो चार्ज है उसके लिए है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इस टर्म को मैं VJ लिख सकता हूँ, यानी कि पोटेंशियल एट J, पोटेंशियल एट J जो आपका कहाँ पर होगा RJ के लिए है, RJ की डिस्टेंस के लिए है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 समेशन J इज इक्वल टू 1 to n, और यहाँ पर क्या हो जाएगा VJ इंटू में क्या हो J, ठीक है, VJ इंटू में क्या हो J, और पोटेंशियल इंटू चार्ज क्या था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, सभी चार्जेस के लिए जो वेरियस चार्जेस हैं तो उनको उनकी रिस्पेक्टिव पोजीशन से लेके आने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ा, कहाँ से इन्फिनिटी से किसी रिस्पेक्टिव पोजीशन से लेके आने के लिए, तो उसके लिए जितना वर्क डन करना पड़ा वही वर्क डन आपका क्या हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में क्या हो जाएगा स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ से VJ की वैल्यू लिख सकते हैं ना, तो VJ इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर VJ इज इक्वल टू क्या होगा
क्यू के बाई में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर जे के, ठीक है। वीजे इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू के बाई में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर जे के, ठीक है। तो यहाँ से आपका टोटल जो पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है जो टोटल किसी सिस्टम के लिए जिसमें बहुत सारे चार्जेस हैं, तो उसकी आपने कैलकुलेशन इस तरह से करनी है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है जो टोटल सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए, तो उसकी कैलकुलेशन आप इस तरह से करोगे, अंडरस्टैंड, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो अब क्या आता है, तो इसमें कुछ यूनिट्स ऑफ एनर्जी होती है, यूनिट्स ऑफ एनर्जी। देखिए सबको पता है कि कॉमन यूनिट है जो एनर्जी की, वो क्या होती है, जूल, ठीक है। कॉमन यूनिट है जो एनर्जी की, वो क्या होती है, जूल होती है। और जूल क्या होती है, जूल आपकी वो एनर्जी होती है जो एक कूलम चार्ज को मूव करने के लिए, ठीक है, जहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कितने हैं किसी फील्ड के अंदर 1 वोल्ट है, तो उसके थ्रू आउट एक कूलम चार्ज को मूव करने के लिए रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो एनर्जी स्टोर्ड इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 1 कूलम थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, यानी कि एक कूलम चार्ज को 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू मूव करवाने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको क्या बोलते हैं, माने जूल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो अपने दूसरी यूनिट है इसकी, ये तो क्या होगी जी, जूल, ठीक है। इसकी डिवाइड कर दिया मैंने, 1 जूल इक्वल टू क्या होगा कि टू टेक द एनर्जी स्टोर्ड टू मूव 1 कूलम चार्ज थ्रू आउट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। उसके बाद आता है जी आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, ईवी। तो इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या है कि ये काइनेटिक एनर्जी होती है जो गेन की जाती है या फिर आपकी लॉस्ट होती है, ठीक है, यानी कि लूज करती है, जो किसको, एक इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने के लिए तरवावती किसमें 1 पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। तो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी गेन्ड और लूज टू मूव 1 इलेक्ट्रॉन थ्रू आउट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, यानी कि 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, उसके थ्रू आपने क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन को मूव करवाना है, तो उसके लिए जितनी भी काइनेटिक एनर्जी या आपकी लॉस की जाएगी या गेन की जाएगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पर ध्यान रखें, जहां पर भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन मूव करेगी, ठीक है। जहां पर जूल यूज किया जाएगा वहां पर क्या, 1 कूलम चार्ज को मूव करवाने के लिए, ठीक है। तो ये चीज हमने ध्यान रखनी है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब आपका देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है किसके बराबर है, कितने जूल के बराबर होगा, तो 1 इंटू इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर आपका कितना होता है जी, -19, ठीक है। इंटू में क्या कर दिया आपने, ये तो आपका चार्ज आ गया इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ठीक है। तो इंटू में क्या होगा, 1 वोल्ट, क्योंकि तो 1 वोल्ट है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या बन गया, जूल बन गया, ठीक है। 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19 जूल, ठीक है, क्योंकि ये कूलम चार्ज है, तो कूलम इंटू वोल्ट क्या बन जाएगा जी, आपका जूल बन जाएगा, ठीक है। तो ये जी आपका आ गया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आगे फर्दर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है जो सम अदर यूनिट्स है जो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वो भी आपकी बता देता हूँ कि क्या क्या। जैसे आपका लिखा आ गया 1 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 मिली का मतलब 10 रेज़ टू पावर -3 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19 इंटू 1 वोल्ट, ठीक है। तो कितना बन जाएगा जी, 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 और -19 -22 जूल, ठीक है। तो ये तो 1 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो मतलब 10 रेज़ टू पावर 3 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19 इंटू 1, तो ये कितना बन जाएगा जी आपका 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 19 - 3 -16 जूल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। उसके बाद आपका आता है जी 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 मिलियन, ये मेगा बोलते हैं जिसको, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
ठीक है, ये कैपिटल एम है, यहाँ पर स्मॉल एम मिली और मेगा मिलियन आपका कैपिटल एम। तो 10⁻⁻6 सॉरी 10⁻6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1, तो 1.6 इंटू 10⁻, कितना आ जाएगा जी, -30, और ये क्या बन जाएगा, जूल। ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल। उसके बाद ये मिलियन है, मिलियन के बाद गीगा, 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 गीगा, गीगा मतलब 10⁻⁻9, 10⁻⁻9, ठीक है, सॉरी नैनो होता है वो, 10⁻9 प्लस 9, ठीक है, 10⁻+9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1, तो 1.6 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा, -10, 10⁻⁻10 जूल। ठीक है, तो उसके बाद एक और आती है 1 ट्रिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 ट्रिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ट्रिलियन मतलब 10⁻12, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1 वोल्ट, तो ये बन जाएगा आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻7 जूल। ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻⁻7 जूल। तो ये आपकी अनदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है, यूनिट ऑफ एनर्जी, अनदर यूनिट ऑफ, कुछ अदर यूनिट्स भी हम इसमें यूज कर लेते हैं। तो अगर आपको ऐसा मिलता है तो उसको कन्वर्ट कर सकते हो किसमें, जूल में। ठीक है, जैसे उसको कन्वर्ट कर सकते हैं जी हम किसमें, जूल। ठीक है, उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बिल्कुल सही समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक, जो नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं तो वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, या फिर आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंगल चार्ज, ऑफ ए सिंगल चार्ज इन एन एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंगल चार्ज इन एन एक्सटर्नल फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी of a single charge in external field, in external field। ठीक है, तो इस एक्सटर्नल फील्ड के अंदर आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है जो, वो क्या होगी, वो चीज हम इसमें कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी एक्सटर्नल फील्ड मान लेते हैं कि वो क्या है, आपका E है। ठीक है, एक्सटर्नल फील्ड क्या मान लिया, E। अब पोटेंशियल जो है आपका VR मान लेते हैं, किसी भी पॉइंट P पे जो पोटेंशियल है वो क्या है, VR। R क्या है, यहाँ पे पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, R क्या है, पोजीशन वेक्टर। कोई भी पॉइंट हमने P मान लिया, उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, R है। तो VR क्या मान लिया हमने, उस पे कोई भी पोटेंशियल मान लिया। ठीक है, तो उस पे लिए अगर आप वर्क डन देखते हैं तो वर्क डन इक्वल टू क्या होगा, देखिए अभी हम पीछे बढ़ चुके हैं कि जो उसके ऊपर चार्ज होगा, चार्ज मान लेते हैं हम कितना है, क्या होगा, उस पॉइंट पे चार्ज कितना है, क्या होगा, तो क्या इंटू में क्या हो जाएगा, VR। क्या इंटू में क्या हो जाएगा, VR। तो यही वर्क डन इन दी फॉर्म ऑफ क्या आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो सिंगल चार्ज के लिए एक्सटर्नल फील्ड में जो हमने E माना है, उसके लिए जो पोटेंशियल है वो क्या माना, V माना, जो VR माना, जहाँ पर R क्या है, पोजीशन वेक्टर है किसी पॉइंट P के लिए, और उसके बाद क्या हो गया है, चार्ज है। ठीक है, तो W इक्वल टू पोटेंशियल इंटू क्या होता है, चार्ज, पोटेंशियल इंटू में चार्ज। तो ये तो क्या आ गया आपका सिंगल पॉइंट के लिए या सिंगल चार्ज के लिए। और अगर आपके पास कोई भी सिस्टम है जिसमें क्या है, 2 चार्जेस, तो 4 2 चार्जेस और 2 चार्जेस, 2 चार्जेस के लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हम मान लेते हैं कि Q1 क्या है, चार्ज है एक पॉइंट पे, और Q2 क्या है, दूसरे पॉइंट पे चार्ज है। R1 फर्स्ट पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, और R2 क्या मान लेते हैं, सेकंड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। ठीक है, R2 सेकंड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं। तो अब ये दोनों जो वेक्टर्स हमने माने हैं, ये दोनों जो अपने चार्जेस लिए हैं, तो इनके लिए आपका जो पोटेंशियल है वो मान लेते हैं कि आपका फर्स्ट के लिए क्या है, VR1 है, R1 पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं उसका। ठीक है, तो आपका पोटेंशियल क्या है, VR1, और सेकंड के लिए पोटेंशियल क्या मान लेते हैं, VR2 मान लेते हैं, VR2 मान लेते हैं।
तो अब सीधी सीधी बात है, जैसे हमने पीछे किया था 1 पॉइंट के लिए, तो अब 2 पॉइंट के लिए कर लेंगे। तो आपका क्या बन जाएगा, U इज इक्वल टू U1 इज इक्वल टू W, दैट इज इक्वल टू क्या होगा आपका पोटेंशियल जो किस पे होगा फर्स्ट पॉइंट पे, और इंटू में चार्ज, तो क्या होगा इंटू में क्या होगा VR1, क्या होगा इंटू में क्या होगा VR1। इसी तरह से U2 निकाल लेंगे तो वो W2 के बराबर आ जाएगा, तो वो किसके लिए सेकंड चार्ज के लिए, तो Q2 के लिए, तो VR2 क्या था पोटेंशियल था। अब देखिए ये तो हमने निकाल लिया, अभी यहाँ तक फिनिश नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये जो आपका फर्स्ट के लिए हमने निकाला U1 और U2, अब इसके अगेंस्ट भी तो क्या होगा कि चार्ज को हमने क्या करना है, ब्रिंग करना है किसी इनफाइनाइट पोजीशन से कोई भी आपकी पोजीशन R2 के ऊपर, ठीक है, यानी कि किसी पॉइंट पे जहां पर जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है R2 है, तो उसके अगेंस्ट भी तो वर्क डन करना पड़ेगा ना, फील्ड के अगेंस्ट भी, तो फील्ड के अगेंस्ट जो वर्क डन करना पड़ेगा उसको हम मान लेते हैं W3, उसको क्या मान लेते हैं W3। तो जैसे पोटेंशियल जो पहले आपका पोजीशन पे है, तो क्या 1/4 एप्सिलॉन नॉट इनटू में क्या हो जाएगा जी R12, क्योंकि 1 और 2 दो ही चार्ज पार्टिकल आप ले रहे हो, ठीक है, इनटू में क्या हो जाएगा जो सेकंड चार्ज है क्या 2, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगी टोटल, अब ये पोटेंशियल एनर्जी जो अगेंस्ट दी फील्ड जो वर्क डन हमें करना पड़ेगा उसके लिए है, ठीक है। उसके बाद टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा U1 प्लस में U2 प्लस में U3, इसको U3 मान लेते हैं, W1 प्लस W2 प्लस W3 भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप इन सबको जोड़ दो तो क्या हो जाएगा Q1V R1, ठीक है, प्लस Q2V R2 और प्लस Q1 Q2 बाई में 4 एप्सिलॉन R1, ये दोबारा से हो जाएगा जैसे भी पीछे कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी आपकी 2 पॉइंट चार्जेस के लिए किया, ठीक है। किसी भी एक्सटर्नल फील्ड में अगर आपके पास 2 चार्जेस हैं तो उनके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आपने कैलकुलेट करनी है, तो उसकी कैलकुलेशन इस तरीके से इस वे से हम करेंगे, यानी ये आपका एक्सप्रेशन है उसके लिए, ठीक है। जो टर्म्स हमने लिए वो ध्यान में रखनी है क्या है, ठीक है जी। तो ये था जी आपका आज का लास्ट टॉपिक। तो आज की वीडियो में यहीं पर समाप्त करते हैं। तो उससे पहले जिन बच्चों ने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आप वहाँ पर थम्स अप भी दीजिए ताकि हमें ये पता लगे कि आपने हमारी वीडियो को लाइक किया है, ठीक है। और अगर आपने लाइक नहीं करते तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि जो नीडी स्टूडेंट्स हैं जो आजकल कोरोना वायरस की वजह से पढ़ नहीं पा रहे हैं तो उन तक ये वीडियोज़ हैं, ये टॉपिक्स है जो वो पहुँच जाए और वो अपनी आगे के आने वाली स्टडी में इनकी सहायता से अपनी स्टडी को आगे बढ़ा सके।